सुप्रभातम बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता पांडे आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोग के समक्ष एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में बताया जाएगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है और कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। तो बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में वर्ड के बारे में पढ़े थे कि वर्ड क्या है, वर्ड के स्वर हैं, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उसके बारे में हम लोग पढ़े, अध्ययन किए। अब आज हम आप लोग के समक्ष एक नई वीडियो लेके उपस्थित हो रहे हैं जिसमें हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे कि कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, किस वर्ड की ध्वनि कहाँ से निकल रही है और कैसे हम उसको बोल पा रहे हैं। क्योंकि हम अपने भावों को तब तक व्यक्त नहीं कर सकते हैं जब तक वर्ड उच्चारित न हो। जब वर्ड उच्चारित होते हैं, वर्ड से ही शब्द बनता है और शब्द ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो आज जो है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन से वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसी के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। इसमें जो है जैसे मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा के दबाव के फलस्वरूप भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है कि कौन वर्ण कहाँ से निकलते हैं, उसका उच्चारण होता है। और मुख के अंदर 5 विभाग होते हैं जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, कोष्ठ आदि, जिनको हम स्थान कहते हैं। इन 5 विभागों को क्या बोलते हैं बच्चों? स्थान बोलते हैं। और इन 5 विभागों में से प्रत्येक विभाग में से एक एक स्वर अर्थात अलग अलग स्वर निकलते हैं या स्वर उत्पन्न होता है जिसको हम शुद्ध स्वर कहते हैं या ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। तो अब जो है महर्षि पाणिनि ने क्या किया कि अपने पाणिनि शिक्षा में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में लिखे हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ है, उसको वह सूत्र में बांध दिए हैं कि किस वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से होती है। पहला जैसे इसमें है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इसका तात्पर्य है कि अ ह्रस्व दीर्घ अ आ और अ के 18 भेद होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये होते हैं। और फिर उसके जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भेद से फिर 3 भेद हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ह्रस्व उदात्त, फिर उसके जो है अनुनासिक और अनुनासिक भेद से प्रत्येक के 2-2 भेद होते हैं। तो जैसे हो गया ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। इस प्रकार से जो है अपना पूर्ण रूप से 18 भेदों में हो जाता है। तो इस सूत्र में जो है अपने 18 भेदों सहित कु का तात्पर्य है बच्चों क वर्ग। जैसे क वर्ग में क्या क्या आता है आप लोग बताइए, पढ़ चुके हैं वर्ड में क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ड हो गए। और हो गया ह, अ, उ, ह के साथ जो है विसर्जनी। विसर्जनी का तात्पर्य है विसर्ग से, इसको हम विसर्जनीय भी कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है विसर्जनीय क्या है या विसर्जनीय का उच्चारण क्या होता है, तो आप लोग जो है भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमने तो विसर्ग को पढ़ा है, विसर्जनीय को नहीं पढ़ा है। लेकिन चाहे विसर्ग पूछा जाए आपसे, चाहे विसर्जनीय पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो विसर्ग का भी उच्चारण कंठ से ही होता है। जैसे कि कंठ कहाँ है, ये आपका कंठ है। पकड़िए कंठ को, देखिए कंठ कहाँ है। अभी आप जब उच्चारण करेंगे अ का अ, तो यहाँ पे जो है कि कंठ में झंझनाहट हो रही है, तो समझ में आ गया कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी तरह से क, क, ख,
ख ख ख ग ग ग ग घ घ घ घ ङ ङ ङ ङ और ह। ह। जब हम इन वर्णों को बोल रहे हैं तो हमारे कंठ में एक तरह से झनझनाहट हो रही है, तो हमें ये पता चल रहा है कि यह वर्ड जो है कंठ से उच्चरित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ विसर्ग, अभी हम आपको बताएं, विसर्ग जैसे अ में लगा दीजिए, अ क, तो अभी हम अह कह जो बोल रहे हैं उसमें भी कंठ में झनझनाहट हो रही है। इससे हमको स्पष्ट हो जा रहा है, आप लोग खुद बोल करके देखिए, उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। अब हम आते हैं ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु, इसमें क्या है, ई भी अपने जो है 18 भेदों सहित, अभी जैसे मैंने अ का बताया वैसे ही ई के भी 18 भेद हैं। ये अपने 18 भेदों सहित, मतलब ह्रस्व ई दीर्घ ई, फिर अपना जो 18 भेदों सहित। और चू, चू का तात्पर्य है च वर्ग से, च वर्ग अर्थात च, छ, च, झ, इया। यह जो है इसमें हो गया। और इसके साथ साथ क्या है, श, तालव्य श, स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु हो गया। ई, च, य, श का उच्चारण स्थान तालु हो गया। इसीलिए इस स को हम जो है तालव्य स कहते हैं। चूंकि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इसको हम तालव्य स कहते हैं। और अभी बोल के देखिए, ई, च, च का उच्चारण करिए तो तालु। तालु हमारा जो बहुत मुख में जो है बहुत सुरक्षित स्थान है, यह जीभ के ऊपर होता है तालु। तो च, च, इसमें जो है जीभ से तालु का स्पर्श हो रहा है। देखिए, च, छ, छ, ज, झ, इया। तो ये जो है आपका तालु से हुआ। और य को जब हम बोलते हैं य का उच्चारण स्थान तालु है, लेकिन पूर्ण रूप से य बोलने में जिह्वा हमारी तालु का स्पर्श नहीं करती, क्योंकि यह जो है अंतस्थ वर्ण है। इसका जो है अंतस्थ से इसका उच्चारण होता है, यह अंतस्थ वर्ण है, इसलिए पूर्ण रूप से जिह्वा तालु का स्पर्श नहीं करती है। लेकिन बिना तालु के य का उच्चारण नहीं हो सकता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु मानते हैं। और श, अभी आपको मैंने बताया कि श को तालव्य स इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका उच्चारण जो है तालु से होता है। तो श को बोलिए श, इसमें जो है तालु से जिह्वा का स्पर्श हो रहा है। इसी तरह से है ऋतु रसाड़ा मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाड़ा मूर्धा। री में जो है 12 भेद होते हैं, री में 12 भेद होते हैं। ये अपने 12 भेदों सहित ह्रस्व, ह्रस्व री, दीर्घ री और टू का तात्पर्य क्या है, ट वर्ग से है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये जो है हो गया। उसके साथ साथ क्या है बच्चों, र के साथ क्या है, स, मूर्धन्य स जिसको बोलते हैं, मूर्धन्य स। इसका उच्चारण स्थान देखिए, री, टॉवर, ट, ठ, ड, ढ, र और स। ये नाम क्यों लगा है, जैसे ईचु ईशानाम, विसर्जनीयानाम, ऋतु रसाणाम क्यों लगा है यहाँ, इसलिए क्योंकि बहुवचन में इसमें कई वर्ण हैं। जैसे अभी हम षष्ठी विभक्ति में जाते हैं तो देखते हैं बहुवचन में बालका नाम है ना, तो इस तरह से ऋतु रसाणाम ऐसे जो है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा माने इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। चूंकि श का, इस मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहते हैं। मूर्धा क्या चीज होता है, तालु के ऊपरी भाग से लेकर ऊपर के दांतों तक मूर्धा कहलाता है। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। अब जो है ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। तू का तात्पर्य त वर्ग से है,
जिसमें त, थ, द, ध, न। और क्या है? स, दंत स और मृदुल शाना दंत ल और स, मतलब ऋ, त वर्ण, ल और स का उच्चारण स्थान दंत होता है। अभी जब आप बोलेंगे तो देखेंगे कि त, थ, द, ध, न, इसमें जो है हमारी जीवा दांत का स्पर्श कर रही है। ल बोलिए, ल, ल, स, इसमें भी जीवा जो है हमारे दांत का स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत है। और इसलिए इस स को हम दंत स से ही जानते हैं। अगला है उपपद्मानीयानाम ओष्ठ। क्या है? उपपद्मानीयानाम ओष्ठ। इसमें उ जो है अपने 18 भेदों सहित, फिर उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ 18 भेदों सहित, फिर पू का तात्पर्य है प वर्ण, प, फ, ब, भ, म। और क्या है? प, फ, ब, म। और ये चिन्ह जो लगा है आप देखिए, प के पहले आधे विसर्ग के समान जो चिन्ह लगा है, यह जो है प हो गया और फ हो गया, यह उपपद्मानीय कहे जाते हैं। प के पहले ये जो चिन्ह देख रहे हैं निशान, ऐसा निशान लगा हुआ जहां भी आप देखेंगे तो उसको उपपद्मानीय जानिएगा, और फ के पहले भी लगे मिलेंगे तो यह उपपद्मानीय हो जाएंगे। तो इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ से होता है। अभी बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उ, प, फ, ब, भ, म। इसमें जो है ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। आप उसको प्रयास करिए, बोलिए, देखिए, इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान ओठ से हो रहा है। हम है यमंगणना नाम नासिका च। यमंगणना नाम नासिका च अर्थात य, म, ङ, ड़ और न का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। यहाँ च क्यों लगाया है? मतलब और, माने य और म और ङ और ड़ और न, इस तरह से इसको जो है च लगाया। नासिका आप जानते हैं, नासिका किसको कहते हैं? नासिका हम नाक को कहते हैं, नाक तो सभी को पता है। तो इसको बोल के देखिए कि कैसे नासिका से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है। न्य, 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 म, 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 ङ, न, ङ, ङ, ड़, ड़, न, ड, न। इसमें जो है मुख के साथ नासिका से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए यह जो है इसका उच्चारण स्थान नासिका अर्थात नाक है। अगला है ए दैतोह कंठ तालु। ए दैतोह कंठ तालु, इसका तात्पर्य है एत और ऐत। एत से मतलब है ए और ऐत से मतलब है ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ये कैसे हो गया भाई? इसको जरा आप समझिए कि ए की उत्पत्ति कैसे होती है। ए को बनाने के लिए हम जो है संधि करते हैं। किसमें संधि करते हैं? अ और ई में। अ और ई में हम कंठ संधि करते हैं। तो अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? अ और ई को मिला करके ए बनता है। अब अलग अलग कहिए कि अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है। अभी हमने पहले भी बताया, इसको बोल के देखिए कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो अ ई दोनों को मिला के जब ए बना है, अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ई का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। तो इसलिए ए का उच्चारण स्थान सिर्फ एक से कैसे हो सकता है, या एक से कैसे उसका उच्चारण हो सकता है? इसलिए दोनों को मिला करके ए का उच्चारण हुआ है, इसलिए हो गया ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। इसी तरह से बच्चों हैं ओ दौतोह कंठोष्ठम। ओ और अ का उच्चारण स्थान मानो ओ दौतो, ओत और औत का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ है। अभी आप बोल के देखिए, ओ, ओ, औ। इसको जब हम बोल रहे हैं तो पहले तो ओठ, ओठ आगे को निकलना, फिर उसके बाद
ओ, कंठ में भी झंझनाहट हो रही है तो ओ का उच्चारण स्थान और यह भी जो है कंठोष्ठ से बोला जा रहा है। कंठ और ओष्ठ की सहायता से इन दोनों वर्णों का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान हम कंठोष्ठ मानते हैं या कंठोष्ठ है। अगला है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य इस स्य कहाँ लगता है भाई, आप लोग जरा बताइए। स्य का प्रयोग जैसे कि भी आप बालक का रूप पढ़ते हैं तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, जिसको संबंध कारक कहते हैं, एक वचन में स्य लगाया जाता है। जैसे कहते हैं बालकस्य, तो बालकस्य इसका तात्पर्य क्या हो जाता है, बालक का। तो वैसे ही वकारस्य, वकार मतलब व का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंतोष्ठम। दंत और ओष्ठ से उसका उच्चारण होता है। वो बोलिए ओठ भी लगा और जीभ हमारी जो है दांत के पास भी जा रही है, दांत से भी स्पर्श कर रही है। इस प्रकार वो का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो गया। अब जो है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूली क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जिह्वा मूली ये जो चिन्ह है अभी आप देख रहे हैं चिन्ह, यह जिह्वा मूली का चिन्ह है। इसके पहले अगर जो है ये लगा रहता है, क के पहले अगर इस ढंग का चिन्ह लगा होता है तो इसको जिह्वा मूली कहते हैं। ख के पहले इस ढंग का चिन्ह लगा रहता है तो जिह्वा मूली कहते हैं। यह जो है सिर्फ जिह्वा मूली का चिन्ह जो है क और ख के ही पहले लगा होता है। जिह्वा मूली का चिन्ह जो है क और ख के पहले ही लगा होता है। और यही चिन्ह प और फिर ख के पहले जब लग जाता, पहले भी हमने आपको बताया कि यही चिन्ह जो है प और फ के पहले लग जाता है तो उसे उपध्मानीय कहते हैं। तो उपध्मानीय का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। लेकिन अगर क ख के पहले यही चिन्ह लग जाता है तो यह जिह्वा मूली हो जाता है और इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम, जिह्वा का मूल भाग है। जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम मतलब जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। जिह्वा का मूल का मतलब ये है कि जिह्वा का जड़ भाग। जिह्वा जो है हमारी शुरू होती है और कंठ जहाँ शुरू होता है वहां तक उसकी जड़ होती है। तो जिह्वा का जड़ जो है, जिह्वा का जो मूल है वहां से उसका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए जिह्वा मूलीयस को जिह्वा मूलम कहते हैं। अब अगला है नासिका अनुस्वारस्य। इसका तात्पर्य है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ है, अनुस्वार को हम कहाँ से बोलते हैं, कैसे उसकी ध्वनि निकलती है, यह इसमें बताया गया है। तो अनुस्वार को हम नासिका अर्थात नाक से बोलते हैं। तात्पर्य है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका अर्थात नाक है। अनुस्वार क्या होता है, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर लगे हुए बिंदु लगा होता है वो अनुस्वार कहलाता है। तो उस अनुस्वार का उच्चारण हम नाक से करते हैं अर्थात नासिका से करते हैं। जैसे अंग, अभी हम बोल रहे हैं औ पे लगा दिए अनुस्वार तो हो गया अंग, अंग। अब इसका उच्चारण नाक से हो रहा है, नासिका से हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका। जैसे बोले कंग, कंग, कंग। तो बच्चों आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम अगली कक्षा में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल संस्कृत गंगा प्रवाह को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।